हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। बेटा आज ऑडिटिंग का जो है हम नेक्स्ट टॉपिक है जो करने जा रहे हैं। हमने इंटरनल कंट्रोल स्टार्ट किया था। इंटरनल कंट्रोल के बाद सेकंड जो आपको टॉपिक दे रखा है दैट इज़ इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक क्या है बेटा? ये इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट है। हमने किया था इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट्स आपको डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर में। एक है इंटरनल चेक और दूसरा है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के थ्रू ही इंटरनल कंट्रोल है जो वो सिस्टम में लागू किया जाता है। तो इंटरनल चेक क्या है? होल सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है। तो इसमें क्या है कहता कि जो कंट्रोल है बाय प्रॉपरली अरेंजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मेंबर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक टूल है जिसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह से एक्टिविटीज़ और उनकी ड्यूटीज़ को अरेंज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की, ताकि एक का काम दूसरे के द्वारा चेक हो सके। इन द अदर वर्ड्स इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली चेक्ड बाय अनदर। तो क्या कर रहा है कहता है उसमें ड्यूटीज़ इस तरह से असाइन की जाती हैं, काम इस तरह से असाइन किया जाता है कि एक बंदे का काम जो एक बंदे ने किया वो ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे के द्वारा वो चेक हो जाता है इंडिपेंडेंटली। डेफिनेशन दे रखी है बेटा स्पाइसर एंड पीकर की। A system of internal check is an arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to carry through and to record every aspect of the transaction, so that without collusion between two or more persons, fraud is prevented at the same time the possibility of error is reduced to the minimum। तो क्या कहता है? इंटरनल चेक एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज़ है जिसके थ्रू सारा काम शुरू से लेकर एंड तक एक ट्रांजेक्शन्स को है जो वो एक बंदे के हाथ में नहीं दिया जाता। काम इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि काम जैसे कि परचेज ऑफ एसेट्स कोई और बंदा कर रहा है, उसका रिकॉर्ड कोई और मेंटेन कर रहा है, तो उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली जो है उन पे चेक रहेगा। तो ये तरीका है। एक तो इनमें से कल्यूजन नहीं होती आपस में, जो डिस्प्यूट्स नहीं होते एम्प्लॉइज़ में, और दूसरा जो है जो एरर्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये है इंटरनल चेक। उसके बाद है असेंशियल्स जो हैं वो दे रखी हैं। ये एक जो डायग्राम आपको दे रखी है इसमें लिखा है इंटरनल कंट्रोल इज़ अ वाइडर टर्म और इंटरनल चेक इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम जो है उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो की जाती है। ये मेन फीचर है इंटरनल चेक की कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो ईच मेंबर की फ़िक्स कर दी जाती हैं। सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ स्किल्ड स्टाफ, एजुकेटेड एंड ट्रेंड एंड स्किल्ड स्टाफ है जो वो उसको अपॉइंट किया जाता है। थर्ड, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम जो है बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड किया जाता है और इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि एक बंदे का काम ऑटोमेटिकली दूसरे के द्वारा चेक हो सके, सारा काम एक बंदे को ही ना मिले शुरू से लेके एंड तक। रोटेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, जो एम्प्लॉइज़ हैं एक कंसर्न में तो उनकी रोटेशन है जो चलती रहती है ताकि एक काम को सेम बंदा ही शुरू से लेके एंड तक ना करता रहे। अगर काम एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता तो पर्सन की रोटेशन है जो की जाती है उस जॉब पे ताकि उस पर्टिकुलर काम को अलग अलग बंदे हैं जो हैंडल कर सकें। सेपरेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस, तो कहता है एक इसकी जो एसेंशियल है वो ये भी है कि अकाउंटिंग और कंट्रोल को दोनों को अलग अलग किया गया है। जो बंदा अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है और जो उनको कंट्रोल कर रहा है वो दोनों अलग अलग बंदे रखे गए हैं ताकि जो ट्रांजेक्शन्स लिख रहा है और जो उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है वो दोनों अलग अलग बंदे हैं। यूज़ ऑफ मैकेनाइज्ड मेथड्स, जो टेक्निक्स हैं मशीन्स, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स है, इनका यूज़ है वो इनकरेज किया जाता है इंटरनल चेक सिस्टम में। यूज़ ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग मेथड, बहुत सारे ऐसे मेथड टेक्निक्स अकाउंट्स में यूज़ किए जाते हैं जिससे उनका सेल्फ बैलेंसिंग हो जाए अपने आप ताकि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फिक्स की जा सके। फ्लेक्सिबल सिस्टम है इंटरनल चेक, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स इसमें चेंजेस हैं जो की जा सकती हैं। सेफ़ गार्ड, तो मिसयूज़ ऑफ चेकबुक, बिल्स एक्सेट्रा उनको सेफ़ गार्ड किया जा सकता है। एक एसेंशियल इसकी ये है कि चीज़ें हैं जो वो सिक्योर रहती हैं क्योंकि सारा काम एक बंदे के हाथ में नहीं दिया जाता। पर्सनल केयर है, बंदे की एक्सरसाइज की जा सकती है लाइक कैश से रिलेटेड मिसअप्रोप्रिएशन ना हो जाए, गुड से रिलेटेड ना हो जाए, स्टॉक ऑफ वैल्यूएशन है, पर्सनल केयर है जो इसमें होती है। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कभी भी ओवरलैप नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होती क्योंकि हर बंदे का काम पहले से डिवाइड किया गया है।
प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इनकमिंग मेल्स, जो मेल कंपनी में आ रही हैं, लेटर्स आ रही हैं, उनको चेक करने वाले जो पर्सनस हैं उनको प्रॉपरली हैंडल करती हैं। प्रॉम्प्ट फॉलोअप, जल्दी से जल्दी फॉलोअप मिलता है डेटर्स क्रेडिटर्स से शायद, ताकि रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल उसके लिए भी अलग से लगाया जाता है। फाइलिंग सिस्टम, देयर शुड बी प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए लेटर्स, डॉक्यूमेंट, वाउचर्स के लिए, ताकि जो मेंटेन है वो अच्छे से किया जा सके रिकॉर्ड को। ये थी बेटा कुछ एसेंशियल फीचर्स जो एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम होने के लिए होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद है इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों इंटरनल चेक का जो किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स में क्या है, फर्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो सबसे मेन मकसद ही हमारा ऑल ओवर एडिटिंग या जो चैप्टर है या इंटरनल कंट्रोल है, ताकि जो फ्रॉड्स हैं, एरर्स हैं, उनको क्या किया जा सके, घटाया जा सके, कम किया जा सके। सेकंड है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। हमने उसको रिड्यूस भी करना है, कम भी करना है, मिनिमाइज़ भी करना है, लेकिन ये भी करना है कि जल्दी से एरर्स और फ्रॉड को ढूंढा जा सके, क्योंकि जितना लंबा टाइम होता जाता है गलतियां जो है उससे ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, और फ्रॉड है कि वो ज़्यादा अमाउंट का फ्रॉड है जो हो सकता है। तो अगर अर्ली स्टेज पे गलतियों और फ्रॉड को पकड़ा जाए तो ज़्यादा। तो एक मकसद इसका ये है इंटरनल चेक का, क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा जब साल के एंड में होएगी ऑडिटिंग, तब तक बहुत देर हो जाती है कई बार, तो एरर एंड फ्रॉड जल्दी डिटेक्ट की जा सकती हैं। रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स अकाउंट, जो बुक्स अकाउंट प्रिपेयर हो रही हैं वो रिलायबल हैं इससे हों, ताकि जहाँ भी इंफॉर्मेशन यूज़ की जाए वहाँ रिलायबल इंफॉर्मेशन पहुँचे। अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल चेक सिस्टम के कारण सारे जो एंट्रीज़ हैं वो प्रॉपरली चेकड हुई हैं। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए भी इंटरनल चेक सिस्टम लागू किया जाता है क्योंकि हर बंदे की इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो फिक्स की जा सके। प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क, एक ऑब्जेक्टिव जो इंटरनल चेक का है ये है कि प्रॉपरली वर्क जो है वो डिवाइड किया जाए, प्रॉपरली डिवीज़न ऑफ वर्क है जो की जाए, इसके लिए भी इंटरनल चेक सिस्टम लागू किया जाता है। ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कि इंटरनल चेक सिस्टम क्यों ज़रूरी है, जो क्यों किया जाता है। इसके बाद आपके पास है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक, थोड़ी ऑब्जेक्टिव से मिलती जुलती हैं। फर्स्ट जो बेनिफिट है इंटरनल चेक का, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क जो है इस तरह से डिवाइड किया जाता है ताकि एक का काम दूसरे से चेक हो जाए। तो डिवीज़न ऑफ वर्क है जो किया जाता है, हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए, अकॉर्डिंग टू उनकी क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, उनको वर्क डिवाइड किया जाता है। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटीज़, जो एम्प्लॉयज़ की लाइबिलिटीज़ हैं वो हर बंदे की फ़िक्स कर दी जाती है, हर बंदा अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, तो ये एक फ़ायदा है। तीसरा, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जब डिवीज़न ऑफ वर्क की गई है, स्पेशलाइज्ड काम बंदे को उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी और प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। नेक्स्ट है अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो जल्दी बन सकते हैं आपके, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन इज़ checked by the one employee prepared the transactions or records and second check the transaction, तो each and every transaction is already checked, so final accounts बनाने में ज़्यादा देरी नहीं होती। एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, अगर आप इंटरनल चेक का सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में लागू करते हो तो काम एफिशिएंटली भी होगा और सस्ता भी होगा, इट मीन्स कॉस्ट है जो वो कम पड़ेगी डिवीज़न ऑफ लेबर करने के कारण। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, जल्दी एरर एंड फ्रॉड है जो ढूंढे जा सकेंगे, इसलिए जो है वो ज़्यादा अमाउंट के, लार्ज अमाउंट के गलतियां और फ्रॉड है जो उसमें कमी आएगी। कन्वीनियंस टू द बिजनेस ऑडिटर एंड ऑनर, जो बिज़नेस है ऑर्गेनाइजेशन उसको भी फ़ायदा है, ऑडिटर को भी फ़ायदा है इंटरनल चेक सिस्टम का, और ऑनर को भी फ़ायदा है, क्योंकि जल्दी से गलतियां अगर डिटेक्ट हो रही हैं तो सिस्टम बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो बिज़नेस भी अच्छा चलेगा। दूसरा, ऑनर को प्रॉफिट्स ज़्यादा नजर आएंगे, सेटिस्फाइड होगा, और ऑडिटर का काम भी है जो वो कम है पहले से हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, सही रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, रिलायबल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, और रिकॉर्ड है जो हर तरीके से कंप्लीट है, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक पर्सन के करने के बाद दूसरे ने उसको चेक किया है। ये थी कुछ एडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनल चेक सिस्टम की, जैसे कि एक्सपेंसिव अफेयर है, क्योंकि इसको लागू करना, इसके लिए एडिशनल कॉस्ट है जो वो पे करनी पड़ती है। स्लैकनेस इन वर्क में क्या है, ऑडिटर्स जो हैं वो ज़्यादा रिलाई करने लग जाते हैं ब्लाइंडली इंटरनल चेक सिस्टम पे, तो उतना काम अपना जो है वो उतने ज़्यादा डिटेल में जा नहीं करते। डिफ़िकल्टी इन अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कई ऑर्गेनाइजेशन जिनका साइज़ जो है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का स्मॉल है, वहाँ डिफ़िकल्टी आती है इसको इंट्रोड्यूस करने में और इम्प्लीमेंट करने में।
ठीक है। विदाउट ए लार्ज नंबर ऑफ, जब जहाँ तक कम नहीं होंगी तब तक इंटरनल चेक का सिस्टम है जो पॉसिबल नहीं है। तो ये थी बेटा आपकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपके चैप्टर की, कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं इंटरनल चेक सिस्टम में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।